मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के संदेश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस महत्वपूर्ण संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन आपके जीवन में एक अनोखी रोशनी लेकर आया है। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये वह समय है जब आपकी भक्ति का फल आपको मिलने वाला है और हर मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ खड़े होने वाले हैं भगवान शिव और माता पार्वती। भोलेनाथ का संदेश आज यह है कि कठिनाइयों से घबराएं नहीं, क्योंकि हर कष्ट के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। अगर आज आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आ रही है, तो समझ लें कि यह भी भोलेनाथ की एक परीक्षा है, जो आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। इसीलिए धैर्य रखें और भोलेनाथ का ध्यान करें। उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर होंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। माता पार्वती का संदेश आज यह है कि वह हर स्त्री के अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। वह चाहती हैं कि आप अपने अंदर की देवी शक्ति को पहचानें और किसी भी प्रकार की कमजोरी को खुद पर हावी न होने दें। ये समय है जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उसे अपने और अपने परिवार के भले के लिए उपयोग करें। माँ का कहना है कि जो भी भक्त उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा से समर्पित हैं, उन्हें जीवन के हर मोड़ पर उनकी कृपा मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है। अगर आपको किसी तरह के बुरे सपने या भय सताते हैं, तो भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर तरह के डर और बुराई को खत्म कर देगा। आज का समय अत्यधिक पवित्र है और आप में से जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करता है, उसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति मिलेगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जरूरी है कि आप सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें। भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही सत्य के प्रति समर्पित हैं और वह अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वे सत्य के पथ पर अडिग रहें। चलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाले कुछ शुभ संकेतों की। आज आपको जो भी अच्छी खबर मिलेगी, वह भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ही मिलेगी। अगर आज कोई शुभ समाचार मिल रहा है, तो समझ लें कि यह उनके आशीर्वाद का फल है। अब मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अवश्य कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी सशक्त बनाएगा और हम आपके लिए और भी अद्भुत और लाभकारी सामग्री ला सकेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची भक्ति करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती केवल सच्चे भक्तों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें और सच्चे मन से उनकी पूजा करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। माता पार्वती का संदेश है कि आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपके परिवार या समाज में अशांति पैदा कर सके। भोलेनाथ का संदेश है कि आज के दिन आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माता पार्वती की एक पुरानी कथा भी है जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि संयम और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दैत्यों से लड़ने भेजा था, तो उन्होंने उसे संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। उसी प्रकार
आज आपको भी अपने जीवन में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। अब आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो घबराएं नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंख आपके सभी शत्रुओं को जला देगी। बस आप अपने कर्म करते रहें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत बार हमें अनजानी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डरा सकती हैं। लेकिन अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। वह अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देते। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी भक्ति और हमारा यह चैनल ही वह माध्यम है जिससे हम भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं वे अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन याद रखें, ये खुशियां तभी स्थायी होंगी जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और भोलेनाथ व माता पार्वती की भक्ति में सच्चे बने रहेंगे। अब आपका किस्मत साथ भी आसमान पर जाने वाला है और यह सब भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से संभव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो, इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी,
और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि न पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती हैं जो हमें सही दिशा में ले जाती हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी, आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही हैं, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें।
इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहां बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चले। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें। दिन की पुष्टि, मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जो तुम का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नई मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए 111 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए हैं। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करे। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करें। यहां आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है इन आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 222 लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया।
मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यहां याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे, कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहरा ही भगवान में आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं। अपने लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें, यह मानते हुए कि कोई कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है, ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दे। यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दे और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें, महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूं, पूर्व प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे भीतर बुला अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे हैं। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 557 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं।
मैं पूजा करता हूँ। सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें महादेव जी के आशीष। यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जिनसे ही तुम मेरी इन नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, एक साउंड से ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर की तरफ किस प्रकार से आकर्षित हो जाएगी, जैसे कि तुम अभी तक उससे पंजा थे। अनोखी शक्ति तुम्हारी जीवन में प्रेरणा बनकर इस प्रकार से तुम्हारी जीवनी हस्तक्षेप करेगी कि तुम्हारी जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रचंड शक्ति तुम्हारे अपनी कार्य करेगी। इसीलिए मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में इस नाम को टाइप करने के लिए कहता हूं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, संदेश में कहीं बातें से सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए प्रत्येक शब्द कहता हूं जो तुम्हारी जीवन के लिए मुल्क सिद्ध हो। मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बच्चों, आज के टाइम पर व्यक्ति एक दूसरे को तो देखकर इतनी गुस्सा और इतनी जलन अपने अंदर पैदा कर लेता है कि वह उसे पाते ही उसके साथ चढ़कर डाले। उसका अच्छा खासा घर जीवन चल रहा होता है तो उसके जीवन में इस प्रकार से अपनी खूंखार एंट्री कर देते हैं, उसे बर्बाद करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ, तुम्हारे ही साथ यही हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आप गुस्से में तुम ही एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे वह लोग तुमसे ऐसा करके, तुमसे जलन की भावना रखकर तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विरोध में खड़ी ई का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे और उसने भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तुम ही किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपनी जीवन जी बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है, कभी भी किसी के साथ उबलता नहीं की है और न ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कायदे से बनाया है और समझाया है। तुम्हारे अंदर इतनी संस्कार कूट कूट कर भरी दिए हैं कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। किसी के साथ बुरा और दूर व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रभु महादेव जी की भांति हमेशा लड़ता रहता है, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूं। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और बहुत दुखी होता, तुम मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपनी संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूं। और कुछ लोग हैं यहां पर जो उन्हें फिर से दुखी और निराश कर देते हैं। ये मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्तों के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूं कि मेरी भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि न डालें, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया। आज तुम्हारी इस प्रकार से खींची हो रही है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। पूरी बच्चे तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपनी मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलताओं से अपनी कार्य में लगे हुए हो और भी हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं।
तुम ही नीचा दिखा के लिए तुम्हारी अपनी आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है। परंतु मेरे बच्चों की चूत जो विपरीत है वह विपरीत ही रहेगी। उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूं, तुम्हारी जो यह जीत है वह मुझे अच्छी नहीं लगी है और न ही तुम्हारी सफलता दीप अच्छी लगी है। इतने अच्छे अच्छे और बड़े काम कर दिए हैं जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तुम्हारी जैसा कार्य करने में असमर्थ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शान और शौकत देखकर उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं तुम्हारे सामने फड़फड़ा बंद कर निकल रही है, जिस कारण से मैं जान पाया हूं कि तुम्हारी विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थितियां खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे घर कर अपने आप को रोक लेता है उस कार्य को करने से, कार्य में उसको पूर्ण सफलता मिली थी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आज के टाइम पर तू ही साहस देने वाला कोई नहीं होगा और ना ही तुम्हारे आंखों बल को कोई बढ़ाएगा। तुम्हारे साहस को कम करनी तुम्हारी आंखों विश्वास को तोड़ने का काम किया जाता। ऐसा टाइम इस समय चल रहा है। यूं तो यही देखता रहता हूं, प्रतिदिन यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, परंतु मैं अपनी गुस्से को नियंत्रित करता हूं। यह तो मेरी ही संतानें हैं, मैंने ही इसे उत्पन्न किया। तुझे भूल जो यह कर रही है, इस भूल की सजा तो तू ही मिलनी चाहिए। परंतु फिर मन में विचार आता है, यह मूर्ख प्राणी है, यही सब कुछ अच्छे तरीके से जात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देता हूं। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी प्रभु जी तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम पर महान कृपा करते हैं। परंतु जब कोई अधिक से ज्यादा अपने आप को अहंकारी समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को दो सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो मैं उस दोस्त उसका दंड प्रदान करने लगता हूं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। आगे चलकर अपने अंदर इतना बड़ा अहंकार रूपी पौधा उत्पन्न कर लेंगे कि वह काटने बड़ी कठिनाई होगी। अभी अभी अहंकार बूटी बीट है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि बेल डूबी अहंकार बन गया तो उसे मिटाना और कांटे बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही हर चीज को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूं। यदि वह समाप्त करने योग्य होता है तो उसी क्षण समाप्त कर देता हूं। तू मेरी प्यारी बच्ची, तुम ही घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पीछे वह यह जा लूट पड़े हुए हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इससे पहले तुम भी उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मदद की है। हर तरीके से संभव प्रयास किया, अच्छी तरीके से उनके जीवन में जो भी कभी कठिनाई आए हैं उसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। जो उनकी आवश्यकता थी उसको तुम भी पूरा किया है। मैं देख रहा था भरी बातें। यह मेरा भक्त जो उनके परिजन है, जो उनके सगे संबंधी हैं और जो दोस्त मित्र नातेदार हैं, उनका किस प्रकार से यह देखरेख कर रहे हैं। परंतु विडंबना तो यह है कि आज तुम जिनकी देखरेख कर रहे थे, जिनकी सहायता कर रहे थे, जिनकी सहयोग कर रही थी, आज वह तुम्हारा विरोध में इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि अगर उनके बस में हो तो तू ही जान से ही मार डाले। परंतु यहां कोई के बस में मिली है, यही तो विधि और परमात्मा के हाथ में है, तो उनकी करने से कुछ होने वाला नहीं है। जतिन को देखते हुए तुम ही सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रभु तुम्हारी प्रत्येक सिचुएशन को दो गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो तुम ही उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो तुम ही अपने आप को मजबूत करने की, अपनी भीतर उस विश्वास रोटी, इसको अधिक से अधिक बलवान करने की। चिंकी, यदि तुम इधर से बलवान रहोगे, अपने आप में बल को कठोर बना लोगे, तो तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम कभी भी हार मानने वाली नहीं हो। तुम उस पर खड़े होकर मणिपुर की प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे।
ये तो मेरा वचन है, वही तुम ही इस प्रकार से परिपठ बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तुम ही उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे भले के लिए आया है। यदि तुम ही इतनी कोई शंका लग रही हो तो कमेंट में उसके विषय में कुछ भी बता सकते हैं। उसे देखकर उसकी समीक्षा करूंगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे सामने अगले दिन व्यक्त करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, लोगों की तुम ही कदापि नहीं सुननी है, क्योंकि वह तो तुम ही बर्बाद कर ली पर ही तुले हुए हैं। उनकी यह इच्छा नहीं है कि तुम अपनी जीवन भी बड़ी ही सरलता से अपनी जीत को अपनी गले लगा सको, और नहीं तुम अपने जीवन में खूब शान रह सकूं जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। ऐसी सोच उनके भीतर तू मरती रहती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उनके सोचने और करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारी परमात्मा करेंगे होगा तो सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। उनकी सोच उनके विपरीत है, इसीलिए उन्हें सोचने दो। अब तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उनसे कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता है। एमपी, तुम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे बार बार यही समझ रहा हूं कि सिचुएशन को अपने अनुसार तुम ही चलना ही होगा। मन की तो तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारी पत्नी अपना फैसला सुना दे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, 3,000 लोगों की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी ही जीत होने मोदी है। वह 1,000 लोग होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु तुम अकेले ही उन 1,000 लोगों पर भारी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना ज्ञान समाहित करवा दिया है कि तुम 1,000 लोगों को भी अपने नियंत्रण भी कर सकते हो। यहां तो मेरा विश्वास है और यही मैं चाहता हूं कि तुम 1,000 लोगों को इस प्रकार से अपनी बुद्धि 5वीं पहुंचा लो कि वह बाहर निकाल पाए, और जो तुम चाहो वही करने के लिए भी बस हो जाएं। ऐसी सिचुएशन पर तुम ही अपनी संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण बल का प्रदर्शन करना चाहिए। अब जाकर कहीं 2 उसे अपने अनुसार कर पाओगे और उन 1,000 लोगों को नीचा दिखा पाओगे, परंतु इसके लिए तुम्हें बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि तुम ही रात में एक करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने में ही भलाई है, क्योंकि वह 1,000 लोग हैं। तुम अकेले हो, अगर भी 1,000 तरफ से बाहर करने लगेंगे। 1,000 तरीके से तो तुम्हारा बचपन संभव नहीं है। तुम उनके चुंबन जान भी किसी भी तरीके से बन सकते हो तुम मेरे प्रिय बच्चे। उसके लिए मुझे अपनी शक्तियों को तुम्हारी पत्नी चक्रीय करना होगा और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देना होगा कि तुम्हारी जो यहां 1,000 विरोधी हैं वह सब बरस की हो जाएं। इस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए, जैसे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने का फैसला लिया है और तुम्हें परेशान करने का जो यह काम कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा घातक और खतरनाक काम है। किसी को भी बिना कारण के, बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वहां आगे बढ़ना है तो वह अपनी मेहनत से बड़ा है। तुम्हारे अंदर भी साहस अगर है तो तुम भी इतनी मेहनत करके उसके जैसा आगे बढ़ सकते हो, परंतु तुम्हारे भीतर तो इतनी भी हिम्मत और साहस है ही नहीं। तुम सिर्फ दूसरे के सुख को देखकर चिंतित होते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हो और नहीं अपने अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते हो। तुम्हारी इच्छा जहां रहती है दूसरे का धर्म छीन लिया जाए और उसे अपने अधीन का न्यू जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बाहर अपनी मन में विचार करो कि वह चुनाव हुआ लूटी हुई वस्तु कब तक तुम्हारे साथ रहेगी। एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो फिर वह तुम ही कैसे प्राप्त होगी। इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और उस पर जरा विचार करके देखिए कि मैं जो यह कर रहा हूं क्या यह सही है, क्योंकि तुम मुझे करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं यह कर रहा हूं इसका परिणाम कुछ और होगा, इसका बैंड भी मुझे कुछ और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता रहता। यदि उसकी ब्रिज
यह सब चीज है तो वह मुझे दंडित अवश्य करेगा और इतनी कठोर दंड देगा कि मेरे लिए वह बहुत ही भयानक सिद्ध होगा। तिथि और परिस्थितियों को माइनिंग समझते हुए वह भी गलत कार्य किए हैं। वह मेरे लिए गलत की है, परंतु आज तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कल तुम्हारी सिचुएशन कुछ और हो, तुम ही को कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस समय यह बदल जाएं और अपने पक्ष को बदल दे, वह दूसरे पक्ष में हो जाएं। किसी भी मेरे प्रिय बच्चे, समझ ही सबसे बलवान है और समाज को कुछ नहीं कहा जा सकता है। पूरे बच्चे, यदि तुम अभी सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो देखते ही देखते तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए बनाया है वह कठोर से कठोर, विचित्र से कुछ चित्र। इस परिदृश्य में तुम पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं, परंतु भी कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी समय आ जाएगा तब तक काम तुम पर अपना आक्रमण जारी कर देंगे और तुम ही घर से ही कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम ही अपनी प्रभु महादेव जी पर, शिव शंकर जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आज महादेव जी ने मुझे ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसे जानकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। उन्होंने मुझे 1000 लोगों से बचने का जो काम किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास न किया होता तो मैं भली भांति समझ ही न पाता यह सब क्या हो रहा है। आज मुझे मेरे महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से अपने साथ जोड़ने का काम किया है, वह कभी नहीं करने वाला था और उन्होंने बिना कहे ही मेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अब क्या करूं। जिन जिन बातों से अनभिज्ञ था, यह सारी बातें आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किए हैं। हर बात में सत्यता है, कोई एक भी बात जोड़ नहीं है। जैसा मेरी जीवन में घटित हो रहा है और घटित हुआ है वही आज मेरे प्रभु ने मेरे सामने दिया है। एकदम सटीक जानकारी उन्होंने मुझे भी है, परंतु मैं अपनी प्रभु की अभी तक कोई सेव नहीं कर पाया। परंतु मेरे प्रभु जी मेरे लिए निरंतर रात दिन एक कर जो मेरे लिए यह कितनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है। अपनी प्रभु महादेव जी का बार बार बंधन और अभिनंदन करता हूं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी प्रभु को अपने से अलग करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज उन्होंने मेरे जीवन का जो सत्य उजागर किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मेरी समझ में आ गया है किस प्रकार से अपनी जीवन को परिभाषित करना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को मजबूत और परिपक्व को बनाना चाहिए। चाहे 1000 नहीं, चाहे 10,000 लोग पीछे पड़ जाएं, परंतु यदि तुम्हारे अंदर आंख मोबाइल है, चाहत है, तो वह भी तुम्हारा कोई मन का नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हें कभी नीचा दिखा पाएंगे। मेरी बच्चे लोग तो चाहते हैं कि मेरा विरोधी आगे न बढ़ाने पर उसके जीवन में कोई खुशियां ना आए, वजह से कि पैसे रहे, परंतु उसके होने से तू कुछ होने माना नहीं है। जो होगा तो तुम्हारी प्रभु महादेव जी के आदेश से होगा। वह तुम ही थोड़ा बहुत परेशान करने का काम कर सकते हैं, परंतु अधिक से ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने उनकी चलने मोदी नहीं है। चलेगी तो तुम्हारी प्रभु भोलेनाथ जी की, जो इस संसार के मालिक हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने अपने बल पर एक संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम भी खबर आने की जरूरत नहीं है। तुम ही जब भी घबराहट महसूस हो तो तुम ही अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण कर लेना चाहिए और उनका स्मरण करके अपनी समस्या उनके सामने व्यक्त कर देना। चाहे तुम्हारी जितनी भी भीतर की समस्या है, अब सब दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मन तुम्हारे जीवन को हर तरीके से अच्छा बनाने का जो फैसला किया है, तुम्हें किसी अच्छा बनाकर ही रहूंगा, चाहे जो भी कोई बाधा उत्पन्न करें, परंतु इसमें कोई हटने वाला नहीं है सुबह आगे बढ़ाने के, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए चुना है, जो तुम्हारे लिए बनाया है, वह तो तुम ही मिलकर ही रहेगा,
क्योंकि तुम्हारी बरसों की मेहनत तो बर्बाद मैं होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि मैं देख रहा था जब तुम बात कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर पर इतना पसीना निकल रहा था कि तुम अपनी पत्नी से पूरा बोले हुए थे। फिर का पसीना नीचे आ रहा था और नीचे का पसीना सिर पर जा रहा था। इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी यदि तुम्हें यह चीज प्रार्थना हो तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि व्यक्ति मेहनत करता है किसी चीज को, बेटी के लिए, अपनी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु यदि वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसके लिए मेहनत करने से क्या फायदा है। अगर मेहनत का मेहनत आना ना मिले तो मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हारी बहन कहां फालतू में पूर्णतया मिलेगा, और भी जो 1000 लोग हैं वह सब देखते रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप को बहुत मायूस और केला खाया हुआ समझते हो। उसी समय पर तुम्हारे अंदर इतनी विचार आते हैं, इतनी भावना ही खूबी है जो पहले आज तक नहीं हुई होगी। उसी के अनुसार तुम्हें अपने अंदर के भाग को प्रकट करना होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से भाव विभोर हो न तुम्हारी मत यादों को कलंकित करता है, तुम्हारी मर्यादा को छुट्टी ही करता है। इसलिए आज मैं तुम्हारी मूल आवश्यकता हूं को इस प्रकार से पूरा करूंगा जिसे रोकने के लिए कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारी जीवन की मूल आवश्यकता है। सज्जू सफल हो गई थी, यह सफलता पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम कभी अकेले बैठे हो तो अपने अंदर अकेलेपन को कभी भी महसूस मत करो। यदि तुम ही बहुत ज्यादा ऐसा ही हो रहा है तो तुम अपनी मित्रों को बंद करके एकदम से ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करके बैठ जाना है। धीमी आवाज में आवाज बाहर नहीं निकालनी चाहिए और मेरा स्मरण करो। नहीं, तुम ही दिखाई दूंगा पूर्ण रूप से और तुम ही भ्रमण भी कराऊंगा। इस पूरे संसार का यहां हूं, निवास करता हूं, बेब्लॉक के सभी। तुम ही दर्शन भी बैठे बैठे करवा दूंगा। यदि तुम ही दे ब्लॉक के दर्शन करने तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती है। और नहीं, तुम ही नीचा दिखा। छुट्टी है। ये जो 1000 लोग हैं, ये किस प्रकार से तुमसे पीछे हट जाएंगे जैसा तुम भी कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी बराबरी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बराबर का 1000 लोगों में भी कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तुम ही सामने आने से क्या मतलब है। और यदि भी आएंगे भी तो तुमसे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेंगे। तभी भी तुम ही अनुचित बात नहीं बोलेंगे और ना ही तुम्हारे साथ कभी कोई षड्यंत्र और योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि भेज षड्यंत्र और योजनाएं बना बनाकर थक चुके हैं। अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं तुम्हारे तक पहुंचने से पूर्व ही है तू ही नष्ट कर देता हूं। क्योंकि तुम्हारी महादेव जी सबसे पहले मिलते हैं। जो भी होगा वह तुम्हारी प्रभु महादेव जय शिव शंकर जी देख लेंगे। क्योंकि यदि तू ही क्रोध आ गया, तू चाहे जो भी हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसका सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी रंग कर ले। इसीलिए मैं बार बार कह दे रहा हूं कि अधिक से ज्यादा किसी भी कार्य को करने का प्रयास ना करें। अधिक से ज्यादा किसी को बोल पीड़ित करने का दुस्साहस न करें, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होगा। यदि परिणाम कुछ और होने वाला है, स्थिति बदल गई, तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। रोते चिल्लाते चलते रह जाओगे। फिर भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और न ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरी तैयार होगा कि टीम के हिसाब से तुम ही अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जीना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जितना तुम मूषक और देश अपने अंदर रखोगे, उतनी ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा। और जब नुकसान होने वाला हो तो तुम्हें उस पर अपनी प्रतिक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि यदि नुकसान हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। यदि उसका नुकसान होता रहेगा तो उसका कार्य करने ही मन नहीं लगेगा।
इसीलिए मैं यह तुमसे समझ रहा हूं कि अपने कार्य पर जिस प्रकार से दृष्टि रखो, इस प्रकार से सोच समझ कर करो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, अगर वह तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही हो। यदि तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। उसे कानून के प्रति तुम्हारी मम्मी एक हर्ष उल्लास की तरह उम्र पड़ेगा। मुझे इस कार्य में इतना लाभ प्राप्त हुआ है और आगे चलकर यदि है इसका सही तरीके से नहीं करूंगा तुम मुझे और लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बात उसके मन में होनी चाहिए। यदि वह किस प्रकार की बातें अपनी मम्मी नहीं दे दे तो उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे प्रभु यह करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि तुम अपने हाथों से स्वयं नहीं करोगी। तुम्हारी प्रभु महादेव जी सिर्फ तुम्हारा मार्ग दक्षिण करेंगे जिसमें तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आएंगे। और यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियां आने का कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे इसके लिए तुम अपने मन में सोच विचार कर लो कि मैं उसके माध्यम से यह कार्य करवा लूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो कार्य स्वयं किया जाता है वह सबसे बेहतर होता है, और जो दूसरे के हिसाब से क्यों चाहता है यह दूसरे से करवाया जाता है तो वह कार्य इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कार्य करता है। क्योंकि उसका कार्य निजी तो है ही, वह कार्य तुम्हारा है निजी, उसमें तुम ही अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, तो तुम उसे अच्छी तरीके से करोगे। उसी पर कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, और जो कहीं कोई करेगा उस पर कोई गलती भी कर सकता है। और यदि उसमें एक गलती हो गई तो तुम्हारा पूरा कार्य नगर जॉनी का तुम्हारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और उसे भविष्य को बनाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं तुम वहां तक पहुंच पाओगे। तुम मेरा कहना मानो, तुम अपनी पंसारी, अपनी जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करो, किसी के सहारे पर छोड़ो मत। एक दिन तुम सहारे पर छोड़ दोगे तो तुम उसी के सहारे हो जाओगे, और वह तुम्हारा कार्य बिगड़ चला जाने का। फिर जब तुम ही पानी पता चलेगा तो तुम्हारा कार्य बिगड़ चुका गया होता, उसे फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतना ज्ञान तो दिया ही है कि तुम अपनी स्थिति को सही तरीके से चलने का काम कर सकते हो। उसमें किसी का सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत कर सकते हो। मेरे अच्छे, जो तुम्हारी जीवन के आधारशिला हो, उसे पर बहुत ही कायदे से ध्यान देना चाहिए। यदि तुम उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दोगे तो वह तुम्हारी आधारशिला, तुम्हारी नींद को मजबूत करेगी। और जब तुम्हारी नींद मजबूत हो जाएगी तो तुम्हारे आगे का जो भी विस्तृत विकराल रूप होगा वह भी मजबूत होगा, क्योंकि वह आप उसे रोकने में सक्षम हो जाएगा। वहीं तुम भी नीचे डाली हुई है। और यदि तुम अपने आप को मजबूत सही तरीके से नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे ऊपर यदि किसी कार्य का भर रख दिया जाएगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओ कि शीघ्र अतिशीघ्र उस पर तुरंत के तुरंत इनकार कर दोगे। और जब तुम इनकार कर दोगे तो तुम कौन सा कार्य करोगे? ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो महीना हो ऐसे ही हो जाए कि संसार भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं उत्पन्न हुआ है जो तुम्हारी जीवन के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण पर कर सकें। अभी देखा होगा बहुत सारे लोग जो तिथि होंगी और परिश्रम करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अपनी सफलता को हासिल किया है। उनके घरों में सब कुछ पर्याप्त रूप से यह खुशियां हैं, दौलत है, शोहरत है, वह पैसा है, यह सब उनकी मेहनत का किया कराया फल है। यदि भी आज कठोर से कठोर मेहनत ना किया होता तो आज भी इस मुकाम को स्थिति पर महोदय अपनी आपको भी विश्राम नहीं दिया है जिससे उन्होंने शुरुआत की है, तब तक बिना रुके लगातार कार्य को करते रहे हैं। जब उन्होंने लगातार उसे कारीगर किया तो उन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, ऐसी सफलता प्राप्त हुई जो उनके जीवन पर्यटन के लिए पर्याप्त थी। अभी जीवन में अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तभी आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं
तो मेरे प्रिय बच्चे, उन्हीं लोगों को देखकर तुझे भी अपने आप कुछ चलना चाहिए। उतनी ही मेरी तू ही कभी चाहिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ है, तो तुम ही इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नी सभी फैसले बड़ी ही सफलता से चलता रहूंगा, परंतु इसके लिए यह मत सोच लेना कि अपनी बहन को अपनी परिश्रम को काम कर दो कि महादेव जी मेरे साथ हैं तो मेरे लिए सब कुछ बढ़िया आप लोग भी करेंगी, मैं करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही अपनी अभिव्यक्ति आधारशिला इस प्रकार से प्रस्तुत करनी होगी जो उनके मुल्क और व्यवस्थाओं तक का कौन सा राष्ट्र आपके कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं। जीवन चाहे जितना भी कठोर हो, जिंदगी भी चाहे जितनी मुसीबतें मित्रता जाए, परंतु व्यक्ति यदि ऊपर हार नहीं मानता है तो उनकी जीत बहुत ही भयानक और विचित्र होती है। प्रकार से उन्हीं जीतने का अवसर मिलता है, फिर भी किसी चीज के मोहताज नहीं रहते हैं। उनकी कठोरता जो समय चल रहा होता है वह सब समाप्त हो जाता है और उनकी खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही अपनी महादेव जी का पूर्व से आशीर्वाद चाहिए और अपनी किसी भी चीज की स्वीकृति महावीर जी से प्रदान करना चाहते हैं, पूरे भाग्यशाली अंक 555 को टाइप करने हैं। ज़मीरा 888 पंख जैसे ही तू टाइप करोगे, वहां से ही तुम्हारी स्वीकृति मुझे महादेव तक पहुंच जाएगी। और मेरा जो विशेष रूप से आशीर्वाद है, गुड़ आशीर्वाद है, वह तुम तक बड़ी ही सरलता से पहुंच जाएगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें अपनी किसी की भूमिका और आवश्यकता नहीं है। वह जो आशीर्वाद होगा फिर तुम्हारे लिए विशेषकर होगा। इसके सिर्फ पत्र तुम ही हो, यह बात बहुत गुप्त है, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय भक्त हो। जो आज तक तुमने मेरी भक्ति की है, उसी का फल तुम ही आज मिल रहा है। जो 1000 विरोधी तुम्हारी विपक्ष में खड़े हैं, उनका सामना समझ लो तुम्हारी प्रभु महादेव जी ही कर रहे।